जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ एक स्नैक्स की एक आइटम है मीट क्रॉकेट्स। फ्रीजिंग आइटम है, आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक स्नैक है, आप उन्हें लंच बॉक्सेस में डालकर दे सकते हैं और आप इसे जो है बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 250 ग्राम एक पाव कीमा है, बिल्कुल बारीक कीमा है। इसके अलावा यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की कैरेट है, गाजर, इसे मैंने इस तरह फाइन चॉप कर लिया है। एक ही स्मॉल साइज़ की प्याज है मेरे पास, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है, बारीक फाइन चॉप करना है। ब्लैक पेपर 2 टेस्ट जाएगा, सॉल्ट 2 टेस्ट, सोया सॉस 2 टीस्पून और हरा ग्रीन कोरिएंडर यानी हरा धनिया। अगर आप इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ डालना चाहते हैं आप ग्रीन चिलीज़ डाल दें, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप ग्रीन चिलीज़ ना डालें। इसके अलावा यहाँ पर रोलिंग के हैं जिसमें हमने रोल करके फ्राई करना है। एग है, ब्रेड क्रम्स हैं, ये मेरे फ्रेश होममेड है, और फ्लावर है यानी मैदा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कीमे में हम कैरेट चल जाएगी, एक मीडियम फाइन चॉप एक प्याज, ब्लैक पेपर 2 टेस्ट है, ये तो हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है, सोया सॉस, ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया, नमक फ़िलहाल मैं अभी 1 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ और इन्हें मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करके अब मैं इसे 10 से 15 मिनट जो है रख दूँगी। आप इसे मैरिनेशन कर लें, उसके बाद फिर हम इसके क्रॉकेट्स बनाएंगे। ये जो कीमा मैंने मिक्स करके रखा हुआ था तो उसे 10-15 मिनट हो गए हैं। अब इसकी मैं शेप दूँगी। पहले हम इसे बॉल सा बनाएंगे और फिर हम इसे थोड़ा सा ये, क्योंकि इनकी एक मखसूस शेप होती है, ये इसी तो इस साइज़ में बनते हैं। ये मैंने सारे बना लिए हैं। तकरीबन इतने मिक्सचर में 9 बन जाते हैं। अब मैं इन्हें पहले फ्लावर में रोल करके रखती रहूँगी। ये मैदा लगा के मैंने थोड़ी देर रख दिया था। अब इसको हम अंडे में डिप करेंगे। हम इन्हें ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। इस फॉर्म में हम जो है फ्रीज कर सकते हैं इन्हें। इसी तरह आप अंडे में डिप करें और फिर इसे ब्रेड क्रम्स में रोल करके आप इन्हें फ्रीज़र में फ्रीज कर सकते हैं। फ्राई करें और लंच बॉक्स में दें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं सिंगल कोटिंग कर रही हूँ, अगर आपको डबल कोटिंग पसंद है तो आप जो है मैदे दोबारा ये प्रोसेस दोबारा आप कर सकते हैं। मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। पहले अंडे में ब्रेड क्रम्स, अंडा, और फिर ब्रेड क्रम्स। ये हो जाएगी हमारी डबल कोटिंग।
हमारी ये डबल कोटिंग हो जाएगी। अगर इसी तरह मैं सबको जो है अंडे और ब्रेड क्रम्स में रोल करके रख लेती हूँ। फिर 1-2 मिनट हम इसके रेस्ट देंगे ताकि ये ब्रेड क्रम्स जो हैं ये सेट हो जाएं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इन्हें फ्राई किस तरह करना है। जी नाज़रीन, यहाँ मैंने पैन में जो है घी गर्म करने के लिए रख दिया है, और ये मैंने सब में ब्रेड क्रम्स और एग में कोटिंग करके रख दिया। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और इन्हें हमने स्लो हीट पे पकाना है। जी नाज़रीन, ये देखें ये फ्राई हो रहे हैं। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इसका। क्रॉकेट्स जो हैं ये मैं इन्हें बीफ में बना रही हूँ, आप चिकन में भी एक बनते हैं और एक पोटैटोज़ में भी बनते हैं, यानी आलू में। तो इंशाल्लाह जल्द ही वो रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अब जो ही ये जो मैंने डाले हैं, अब ये भी फ्राई जो ही होते हैं, फिर मैं इन्हें निकाल कर आपको दिखाती हूँ। जी ये हमारे मीट क्रॉकेट्स रेडी हैं। इन्हें मैं इमली के मुरब्बे के साथ सर्व कर रही हूँ। इसकी वीडियो मैंने डाल दी है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। आप इसको चाहे चिली गार्लिक सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप इमली के मुरब्बे के साथ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इसका जो है टेस्ट अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, सॉफ्ट भी हैं, जूसी भी हैं, और कीमा अंदर तक पक भी चुका है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फुल रिटर्न रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इमली के मुरब्बे का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।